नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ विद पुष्पा में। दोस्तों, मैं आज आपको वैष्णो देवी माता का पिंडी का चोला बनाना सिखाऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि आप माता रानी का चोला बनाना बताएं, तो मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पर एक ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारियाँ और भी देना चाहती हूँ। अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं और चुन्नी और चोला चढ़ाने का भी प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पे किस किस रंग का चोला और चुन्नी चढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। वहाँ पे 4 रंग है जो आप चढ़ा सकते हैं। उसमें लाल, मेहरून, पीला और रानी कलर ये मेन है। इनका चोला ही आप अगर जाएँ तो इसी को ही बना के लेके जाएँ, क्योंकि यह अलग अलग वारों में अलग अलग रंग का इन्हीं रंगों में से चोला चढ़ाया जाता है। दोस्तों, पिंडी में माता रानी के 3 वस्त्र चढ़ते हैं, एक चोला, चुन्नी और पर्दा। यह 3 चीज़ें ज़रूर उसमें चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ चोले की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। उसके मैं अगले वीडियो में उसका पर्दा और चुन्नी बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी में बताऊंगी तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और जय माता दी लिख करके हमें कमेंट करिएगा। दोस्तों, चोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चौड़ाई में 1.25 मीटर कपड़ा और लंबाई में लिया है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम ये कपड़ा लिया है मैंने। इसको ये मेहरून रंग का बनाया है मैंने। उसे फोल्ड करके हमने बीच में से निशान बनाया। बीचों बीच में ही उनका पिंडियों के लिए हम सर्कल बनाएंगे माता जी के। तो दोस्तों देखिए, बीच में से हमें 3 पिंडियों का निशान लगाना है। तो पहले हम 7 इंच पे निशान लगा के इतना कपड़ा छोड़ेंगे इधर से एक साइड से। फिर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। अब मेरे जो हाथों का वो है 7 इंच का है, एक ब्लांत जो बोलते हैं, जिसको ब्लांत के हिसाब से मैंने लगाया। तो 8 इंच तक आपको पिंडियों का गोला व्यास जो है 8 इंच का लगाना है। और 2 पिंडी आपने देखी होगी, 2 पिंडी साथ साथ में है माता जी की, तो उसमें 3 इंच का गैप रखिए। 3 इंच के गैप के बाद हमें फिर 8 इंच का निशान लगाकर उसका सर्कल बनाना है। ये 2 पिंडियाँ एक साथ हो गई और एक पिंडी थोड़ा सा दूर है, यानी कि 7 इंच जितना 8 इंच के बराबर की है दूसरी पिंडी, और 2 पिंडियाँ माता जी की साथ में है। तो ये मैंने 8 इंच का वहाँ पे गैप ले करके जो तीसरी पिंडी है उसका नाप लगाया। वो थोड़ा सा 1 इंच ऊपर भी है। तीनों पिंडियाँ दोस्तों साथ में बराबर बराबर पे नहीं है, वह 1 इंच ऊपर बनेगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच का निशान लगा के ऊपर 8 इंच का लाइन खींच के ऐसा व्यास बनाया है। और देखिए हमने, और उधर उतना ही 7 इंच का कपड़ा ही वहाँ पे बच गया है। तो दोस्तों, अब इसकी करते हैं कटिंग। कि देखिए, जो मैंने निशान लगाया था उन्हीं के ऊपर से कट करके यह गोलाई में चला जाएगा। इस तरह से 2 पिंडियों का हम कटिंग कर लेंगे। और जो तीसरी पिंडी थी वो 1 इंच ऊपर है, तो उसको जहाँ पे मैंने लाइन खींची थी वहीं पे से बराबर करके कपड़ा इस तरीके से काटना है। ये देख लीजिए आप, इस तरह से हम तीसरी पिंडी की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए, इसकी कटिंग तो हो गई है, अब स्टिचिंग करते हैं। इसके लिए हम पहले आधे सेंटीमीटर का कट लगाकर उसे ऊपर की तरफ मोड़ करके इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। और अब इस पे लगाएंगे लेस। ये मोतियों वाली लेस लगाऊंगी दोस्तों मैं। इसे एक किनारे से मोड़ के इस तरह से हम यह मोतियों वाली लेस को पूरा
चारों तरफ से लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से चारों तरफ से यह लेस लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर ये झालर वाली लेस लगाऊंगी, सिपियों वाली। बहुत सुंदर लेस है। इसे मैं इसके चारों तरफ ऐसे राउंड में लगाऊंगी। ये बहुत सुंदर लगेगा। देखिए मैंने इसमें लेस लगा दी है। ये बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। पता नहीं इसका कलर वीडियो में कैसा आ रहा है। लाल रंग में बहुत चमक रही है, सामने से बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से हमने ये सारे पिंडों में लगा दिया है। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है ये लेस लगा करके। और इन तीनों पिंडियों का आकार हमने बना दिया है। तो दोस्तों अब इसके किनारे पे हम आते हैं, किनारे की सिलाई करते हैं। देखिए मैंने किनारे से भी सीधी तरफ से मोड़ करके सिलाई लगा दी है। वो इसलिए दोस्तों ताकि ऊपर से हम लेस लगाएंगे, एक तो वैसे फिनिशिंग आ जाएगी और दूसरा ऊपर से इसकी सिलाई जो सिप्पियाँ हैं वो उधड़ेंगी नहीं। तो सबसे मेन बात है कि अगर ऊपर से लगाते हो और अगर आपका लेस का काम है तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर नीचे को मोड़ के करेंगे तो उससे दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए हम चारों तरफ से अब इसकी ये मोतियों वाली लेस लगा करके इसको पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों हमने ये चारों तरफ से लेस लगा दी है इसकी झालर वाली। बहुत सुंदर लग रही है ये ड्रेस। इसे चारों तरफ से हमने इस तरीके से लगा दिया है। ये खाली एक लेस में भी बहुत सुंदर लग रही है। और देखिए मैंने इसमें एक मोती की जगह छोड़ रखी है किनारे से, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये मोती की जगह मैंने इसलिए छोड़ रखी ताकि इसमें जो मशीन का कांटा है वो आ जा सके। क्योंकि जो ये मोती वाली लेस है, अगर मोटी कोई भी और भी लेस होती है तो उसमें से जाता नहीं है एकदम से जल्दी से, तो हमें वो निकालना ही पड़ेगा। फिर बाद में जब मैं पूरी ड्रेस बन जाएगी तो यहाँ पे एक टाँके से सुई से यहाँ पे एक मोती लगा दूँगी। तो देखिए मैं ऐसे करके उसमें डालना है, ऐसे यहाँ से मशीन को बाहर निकालना और अंदर ले जाना आसान रहता है। अब मैं इसमें दूसरी लेस लगाऊंगी। वो मैंने थोड़ा चौड़ी ली है। अब मैं इसे लगा करके इसे पूरा फिनिश करूँगी। दोस्तों अब इसके जो बीच में अब कोने पे हम आ गए हैं, तो वहाँ से हम देखिए लेस को इस तरीके से मोड़ेंगे और उसे एक एरो की तरह उसका शेप देंगे। उससे बहुत अच्छी शेप आती है कोनों पे से। और जब आप ऊपर की साइड से सिलाई करते हुए आएंगे तो वहाँ से पूरी सिलाई लगा देंगे तो बहुत अच्छी शेप आ जाएगी आपकी। इस तरीके से चौड़ी लेस में इसी तरीके से कोनों पर सिलाई लगाई जाती है।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।